डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन, पूज्य भिक्षु जी को नमन और आप सब उपासिकाओं उपासकों की उपस्थिति को नमन। आज दिल्ली के सबसे चर्चित बुद्ध विहार के अंदर स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय पूछ रहे थे कि अच्युतानंद जी और बुद्ध धर्म के अंदर क्या समानताएं हैं। तो जैसे कि भास्कर सर बता रहे थे, ये इस देश के जो बाबा साहब के अनुयायियों का बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म की एक खूबसूरती है कि बुद्ध को मानने वाले अम्बेडकरवादी लोग कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलते। देश के बहुत सारे हिस्सों में दलित समाज के लोग ईसाई बने, दलित समाज के लोग मुसलमान बने, दलित समाज के लोग सिख बने, लेकिन सिखों में जाने के बाद, मुसलमानों में जाने के बाद, या ईसाई धर्म में जाने के बाद जो दलित समाज के लोग हैं वो सारे के सारे अपनी जड़ों से कट जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के दिए हुए बौद्ध धर्म के अंदर जो लोग गए हैं वो कभी भी अपनी जड़ों से नहीं कटे। ये अम्बेडकराइट बुद्धिस्टों की खूबसूरती है कि वो हमेशा अपने महापुरुषों को याद रखते हैं, अपनी जड़ों से नहीं कटते। यही वजह है कि इस देश का जो बौद्ध धर्म के अंदर जो हीनयान है, बाबा साहब के बुद्धिस्ट जो हैं उस हीनयान के सांचे में फिट नहीं बैठते। जो बौद्ध धर्म का महायान है उसमें भी बाबा साहब के बुद्धिस्ट फिट नहीं बैठते। इसीलिए बाबा साहब के अनुयायियों को जो भगवान बुद्ध की शरण में चले गए हैं उनको भीमयान के नाम से जानते हैं। और ये जो भीमयानी बुद्धिज्म है ये कभी भी अपने महापुरुषों को भूलता नहीं है, अपनी जड़ों से कटता नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली के सबसे चर्चित बुद्ध विहार के अंदर भी मैं देखता हूँ कि चाहे सदगुरु रविदास जी का जन्मदिन हो, सदगुरु कबीर का जन्मदिन हो, स्वामी अच्युतानंद जी का जन्मदिन हो, तो अपने महापुरुषों के जन्मदिनों को, उनके परिनिर्वाण दिनों को हमेशा ही मनाते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं। क्योंकि अभी भास्कर जी बता रहे थे कि अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो उनकी हत्या हो जाती है। हत्या का मतलब उनकी वैचारिक हत्या हो जाएगी, और जब किसी महापुरुष के विचारों की हत्या हो जाती है तो वो जो एक पूरा का पूरा संघर्ष, एक आंदोलन उन्होंने चलाया होता है, तो पूरे का पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है। तो ये खूबसूरती है इस देश के अम्बेडकराइट बुद्धिस्टों की। अध्यक्ष महोदय पूछ रहे थे कि बुद्ध धर्म के साथ स्वामी अच्युतानंद जी का क्या तालमेल है। तो जब तक स्वामी अच्युतानंद जी ने मूवमेंट चलाया और जब तक स्वामी अच्युतानंद जी का परिनिर्वाण हुआ, तब तक तो इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म की बात भी नहीं की। उससे कुछ साल पहले ही उन्होंने यह जरूर कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहते हुए मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। ये बात संकेत जरूर दिया था कि मुझे हिंदू धर्म छोड़ना है। लेकिन 1933 में जब 22 जुलाई 1933 में स्वामी अच्युतानंद जी का परिनिर्वाण हुआ, तब तक बुद्ध धर्म की कोई बात भी नहीं आई थी। जहां तक सवाल है बुद्धिज्म का, तो जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बुद्ध धर्म में लेके आए, उन लोगों को सदियों की गहरी नींद में सोए हुए लोगों को जगाने में इनका योगदान है। सोए हुए लोगों को जगाया, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। स्वामी अच्युतानंद जी तब तक उनको जगा रहे थे और अगले मूवमेंट के लिए उनको खड़े होना सिखा रहे थे। और जब उन्होंने अगले मूवमेंट के लिए खड़े होना सिखा दिया, तब तक उनका परिनिर्वाण हो गया और फिर कमान बाबा साहब के हाथ में आ गई और लोग जो है वो बुद्ध की शरण में चले गए। इस तरह से उनका योगदान जो है वो बनता है। हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर, खासकर उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत भी नहीं, अगर हम उसको मध्य भारत तक भी ले जाएं, यूपी के एमपी तक ले जाएं, छत्तीसगढ़ तक ले जाएं, बिहार, झारखंड या राजस्थान तक भी ले जाएं, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के झारखंड तक, छत्तीसगढ़ तक, ये जो इतना बड़ा इलाका है इस देश के अंदर, हम देखते हैं कि ये जो अम्बेडकरी आंदोलन है, ये सारा का सारा आंदोलन अगर कोई ढंग से चल रहा है, जब अपने पूरे जो अलग अलग उसके रूप हैं उनके अनुसार चल रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के अंदर इस देश का जो सामाजिक आंदोलन है बाबा साहब का, वो भी बड़े ढंग से चला। उत्तर प्रदेश के अंदर इस देश का जो अमेरिकाई राजनीति का विंग है वो भी अच्छे से फला फूला। वो चाहे खुद धर्म का आंदोलन है वो भी बड़े अच्छे से फूला। अगर हम दिल्ली में भी देखते हैं जितने भी बुद्धिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि ये कौन लोग हैं जो जहाँ पे खुद धर्म को फैला रहे हैं, तो कम से कम 60-65% उत्तर प्रदेश के ही निकल के आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो अपने स्टेट में भी, स्टेट से बाहर भी बड़े अच्छे तरीके से अम्बेडकराइट आंदोलन को चला रहे हैं। जबकि जब हम विश्लेषण करते हैं यूपी वालों का, तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के पास बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो बाकी स्टेटों में नहीं थी। जैसे आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश के लोग उतने अमीर नहीं थे जितने पंजाब के लोग थे। उसके बाद शारीरिक ताकत के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश के लोग शारीरिक रूप से इतने हृष्ट-पुष्ट नहीं थे जितने हरियाणा के लोग थे। अगर हम एससी की आबादी को सामने रख के देखें कि वे पूरे स्टेट के अंदर एससी की आबादी कितनी है, उत्तर प्रदेश में मिलकर 24% आबादी है और पंजाब में 26% आबादी है, हिमाचल में 27% आबादी है। तो आबादी के मामले में भी उत्तर प्रदेश के लोग जो थे वो बहुत पीछे थे कुल आबादी में से। लेकिन बावजूद इसके भी उनके पास ना उस तरह से पैसा था, ना उस तरह की उनकी आबादी थी, ना उस तरह से उनके पास शारीरिक ताकत थी, कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके भी उन लोगों ने अम्बेडकरी आंदोलन के हर विंग को इतने शानदार तरीके से चलाया कि अगर मैं देखूं कि महाराष्ट्र के बाद अगर कोई स्टेट नजर आती है तो वो उत्तर प्रदेश नजर आती है। तो महाराष्ट्र में भी कभी अपनी सरकारें नहीं रही, यूपी वालों ने तो सरकारें भी अपनी बनाई है। तो अगर हम इस चीज का इतिहास में जाएं, इस चीज का विश्लेषण करें कि यूपी वालों को ये ताकत कहां से आई, तो हमें सबसे पहले स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी का नाम याद आता है कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर जैसे महापुरुष ने उस यूपी की धरती पे काम किया है। इसलिए आप वहां पर बाबा साहब जब पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो स्वामी अच्युतानंद जिनका आज हम महापरिनिर्वाण पे उनको याद कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश की बंजर जमीन को अपने खून पसीने से उपजाऊ बना रहे थे। और उस उपजाऊ बनाई हुई जमीन जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में बनाई थी, उनका 33 में परिनिर्वाण हुआ। और जब बाबा साहब के हाथ में कमान आई तो बाबा साहब का आंदोलन वहां इसलिए फला फूला क्योंकि स्वामी अच्युतानंद जिनका आज परिनिर्वाण है बना रहे हैं, उन्होंने उस जमीन को उपजाऊ बनाया हुआ। और जब स्वामी अच्युतानंद जी के उसारी हुई जमीन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फसलें जो है बड़ी अच्छे तरीके से बाबा साहब ने उगाई, तो बाबा साहब के जाने के बाद जब मान्यवर कांशीराम जी उसी उत्तर प्रदेश की धरती पे आए, और हमें ये भी याद रखना होगा कि महाराष्ट्र जैसी स्टेट में वो फेल हो गए थे और बड़े दुखी मन से महाराष्ट्र जैसी स्टेट को छोड़ के चले आए थे। और दिल्ली में बैठ के जब उन्होंने विश्लेषण किया तो उनको पंजाब याद नहीं आया था। पंजाब को बोले बाद में देखेंगे, पहले यूपी देखेंगे, क्योंकि यूपी में स्वामी अच्युतानंद जैसे महापुरुष काम करके गए थे। तो बहुजन मूवमेंट की फसलें इसलिए लहलहाने लगी थी उत्तर प्रदेश में कि उन मान्यवर से पहले दो महापुरुष स्वामी अच्युतानंद और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहां की जमीन को उसार चुके थे और उपजाऊ बना चुके थे। तो ये महत्व है, इस दृष्टि से महत्व है स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी का। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी को आज हम उनके परिनिर्वाण दिवस पर याद कर रहे हैं। तो उनके परिनिर्वाण से जुड़ी हुई घटना और उनकी खुददारी जो थी, वो कितने खुददार आदमी थे, कितने समर्पित आदमी थे, और उनकी जो स्वाभिमान था उनके अंदर, उसकी वजह से उनका परिनिर्वाण भी हुआ। वो आज मुझे लगता है याद करना चाहिए कि 1933 की बात है, उनकी जिंदगी का आखिरी साल था। उस समय यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना मूवमेंट चला रही थी और कांग्रेस के लोग यानी चौकी का जोर लगा रहे थे कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर इसी तरह से हमारे बारे में आ जाए। तो उन्होंने मीटिंग रखी, लखनऊ के अंदर मीटिंग थी, दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के बड़े अधिकारी गए थे, एक पूरी उन्होंने योजना बनाई थी और स्वामी अच्युतानंद जी को न्योता भेजा कि आप आइए, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं आगे के कार्यक्रम की, आपको फायदा ही होगा। स्वामी जी ने बोला कि विचार तो मेरे आप लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, लेकिन आप लोग मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए क्या मीटिंग में बात होती है। जिस दिन मीटिंग थी उससे 2 दिन पहले वहां के लोकल लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, वो उनके घर जाते हैं और उनको जाके बोलते हैं कि स्वामी जी
कांग्रेस पार्टी के दिल्ली से लोग आ रहे हैं और आप उनके साथ समझौता करिए, आपको वो रहने के लिए एक बढ़िया आश्रम बना के दे रहे हैं, एक आपके लिए वो गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं और लाइफ टाइम आपको पेंशन दे रहे हैं। ये सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, आप जाइए और समझौता कर लीजिए। और अगर इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए तो वो भी आप वहां जाके मांग लेना, शर्माना मत, हिचकिचाना मत। कांग्रेस के मूवमेंट के पास उसमें बिरला जैसे, टाटा बिरला जैसे लोग थे, उनके पास बहुत पैसा था, तो बोले कि शर्माना मत, हिचकिचाना मत। तब जाके स्वामी जी को पता चला 2 दिन पहले कि ये जो मुझे बुलाया जा रहा है ये कोई वैचारिक मीटिंग नहीं है, ये तो मुझे खरीदने के लिए बुला रहे हैं। तो स्वामी जी की पत्नी माता दुर्गावती जी बोली कि तब तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। तो स्वामी जी बोले कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कितनी कीमत लगाई जाए, तो मैं जाऊंगा जरूर। तो रात को जब स्वामी जी सो गए, जब सुबह उठ के जाना था मीटिंग में, तो स्वामी जी ने रात की बची हुई रोटी जो थी, आधी रोटी तोड़ी और आधी रोटी अपने कुर्ते की जेब में डाली और घर से निकल गए। जब घर से निकले, मीटिंग में गए, मीटिंग में बातचीत हुई तो उन्होंने वो सारी मांगे आगे रखी कि ये चीजें हम आपको देना चाहते हैं, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़िए और सारी उम्र पेंशन पाइए, हम आश्रम बना के दे रहे हैं बढ़िया, आप झोपड़ी में रहते हैं लेकिन हम आपको एक पक्का बढ़िया आश्रम, उसके आगे गाड़ी खड़ी है। तो स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने जो अपनी कुर्ते की जेब में आधी रोटी, बासी रोटी डाल के दे गए थे, वो रोटी निकाल के दिखाई और बोला कि मुझे पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रोटी मैं खाता हूँ और ठंडा पानी पी के अपने काम पे लग जाता हूँ। तो जिस आदमी की इतनी खुददारी हो और उस आदमी ने पहला मूवमेंट चलाया हो देश के अंदर, और इतने खुददार आदमी, और इसी खुददारी की वजह से उनकी मौत भी होती है। उससे लेकर 3 महीने बाद ही वो बीमार पड़ते हैं और बीमारी उनकी बढ़ती चली गई, और जब उनको दवाई की भी दिक्कत आने लगी, पैसे भी नहीं थे, तो जिस डॉक्टर के पास वो इलाज करवाने के लिए गए वो उसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, और उसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र खेला। जिस चीज की उनको बीमारी थी, उस बीमारी की दवाई उनको न देकर के दूसरी दवाइयां उनको देते रहे, और उन दवाइयों के उनका रिएक्शन हो गया दवाइयों का, और उसी वजह से स्वामी अच्युतानंद जी की एक तरह से हत्या हुई। और देखिए कि समाज की खातिर ना वो झुके, ना वो रुके, ना वो बिके, और समाज की खातिर जो है उन्होंने बहुत छोटी उम्र में जो है वो अपने प्राणों की आहुति जो है वो दे दी। तो इस रूप में हम स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी को याद करते हैं कि उन्होंने एक तो पहला आंदोलन दिया, नींद से जगाया, और दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने प्राण जो है, ये जो आंदोलन है, ये जो यूपी के अंदर इसलिए फसलें लहलहाती हैं अम्बेडकरी आंदोलन की, कि इसमें स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी जैसे शख्सियत का ना केवल पसीना है बल्कि खून भी उसमें उनका उस मिट्टी में समाया हुआ है, इसलिए उनको याद किया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया और पूरे देश के अंदर उनको कहीं कोई उनका नाम लेने वाला नजर नहीं आता, उनके जन्मदिन पे कोई प्रोग्राम नजर नहीं आता, उनके परिनिर्वाण पे कोई प्रोग्राम नजर नहीं आता, या फिर उनके ऊपर कोई ढंग की किताबें उस तरह से नहीं नजर आती जिस तरह बाकी महापुरुषों की नजर आती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर इस देश में जो अम्बेडकरी मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट की नींव के पत्थर है, और जो नींव का पत्थर होता है वो किसी को दिखता नहीं। ये जो पूरा भवन, पूरा महल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों का अगर आप देखते हैं, जहाँ उनके आंदोलन का आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, इस महल की नींव में अगर आप देखेंगे तो स्वामी अच्युतानंद है। तो ये स्वामी अच्युतानंद जो है वो नींव के पत्थर हैं, इसलिए नजर नहीं आते। और जितनी भी चीजें आज आंदोलन के लिए हमें जरूरत होती है उन सब की नींव उन्होंने रखी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब स्वामी अच्युतानंद को लेटर लिखते थे, बाबा साहब के लिखे में 1932 में मेरे ख्याल 3 पत्र हैं उनके लिखे हुए जो बाबा साहब ने लिखे, और बाबा साहब उनको स्वामी जी कह के संबोधित करते थे।
तो बाबा साहब जिनको स्वामी जी कहते थे, बाबा साहब जिनको गुरुवर कह के पुकारते थे, उनका कद कितना बड़ा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये हमारे उत्तर भारत के लोगों की जो रिसर्च करने वाले लोग थे, उनकी ये कमी रही कि उन्होंने स्वामी अच्युतानंद जी को उस तरह से रिसर्च उनके ऊपर नहीं किया, वरना महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी मिलकर स्कूल चला रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी अच्युतानंद और उनकी पत्नी दुर्गावती भी, माता दुर्गावती भी स्कूल चला रहे थे। और जब पहला स्कूल उन्होंने खोला था तो उनके पास इतने पैसे नहीं आ पाए थे कि वो स्कूल को चला पाते, तो माता जी ने अपने जितने भी जेवर थे उस समय को भी गहने उनको शादी में मिले। देखिए एक कहावत है कि औरतें जो होती हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो शादी के गहने होते हैं वो उनको बड़े प्यारे होते हैं। वो शादी के गहने ऐसे ऐसे होते हैं कि बहुओं तक को दे के राजी नहीं होती। बुद्धि लोग होते होती है, शादी से लगा के रखती है, अपनी बहुओं तक को भी गहने नहीं देती जो उनके ब्याह के आए होते हैं। लेकिन माता दुर्गावती एक ऐसी औरत थी, जब स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी तो माता जी ने अपने हाथ के, पैर के, नाक के, कान के जो भी गहने थे वो सारे उतार के स्वामी जी के हाथ में रख देते कि इनको ले जाइए और इनको बेच के स्कूल की छाट डलवा दी। तो ऐसे उन्होंने आंदोलन चलाया था और इस तरह से उन्होंने कंधे से कंधा मिला के उनकी पत्नी ने भी सहयोग किया। तो नींव के पत्थर थे आंदोलन चलाने के लिए। जो कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, उन कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने खड़ी की। और ऐसा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी। अगर हम उस समय के सेकेंडरी जो सोर्स है उनको पढ़ते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे वो काम कर रहे थे। और पूरे देश के अंदर पंजाब में उसी समय बाबा साहब स्वामी अच्युतानंद जी ने 1922 में आंदोलन चला दिया था। और इनके आंदोलन की देखा देखी पंजाब में बाबू मंगूराम ने आज धर्म मूवमेंट चलाया, तो वो इनके आंदोलन के उससे चलाया था। वो सिर्फ एक शब्द से सहमत नहीं थे, बोले कि हिंदू शब्द हटा दीजिए। तो हाँ जी, तो गुरु रविदास को यही मूवमेंट आगे लेके आई। उससे पहले गुरु रविदास को कोई नहीं जानता था, सतगुरु कबीर को कोई नहीं जानता था। तो हैदराबाद का जो आदि मूवमेंट चला वो स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी के उसमें बड़ा योगदान था। उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर जो गुजरावाला है, उसके बाद जो रावलपिंडी है, उसके बाद जो जलंधर, उसके बाद मुंबई, उसके बाद हैदराबाद, लगभग ये पूरे देश के अंदर लोग इनको बुलाते थे और पूरे देश के आंदोलन को समय दिशा निर्देश जो है वो दे रहे थे। आंदोलन को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया आ गया, लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। तो आंदोलन को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी उस समय वो थे अपने अखबार, ताकि लोगों को हर हफ्ते जो है अपने विचार लोगों तक पहुंचाए जा सके। क्योंकि उस समय का जो मनोवादी मीडिया था वो उस समय छापता नहीं था, हमारे लोगों का कुछ नहीं छापा था। ना तो उन्होंने बाबा साहब का कुछ छापा, न मान्यवर घनश्याम के बारे में उस तरह से छापा। लेकिन उस जमाने में तो बहुत भी बड़ी मुश्किल थी। तो पत्रकारिता के आंदोलन को भी अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत में हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाता स्वामी अच्युतानंद थे। 1917 में वो दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में जो है वो दिल्लीदार चटिया जी थे, उनके साथ मिलके उन्होंने अछूत नाम का एक अखबार शुरू किया और इस तरह से पत्रकारिता की नींव रखी। जब उनको लगा कि दिल्ली की बजाय उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरत है तो वो यहाँ से कानपुर में जाके शिफ्ट होते हैं और वहां से फिर वो आदि हिंदू अखबार शुरू करते हैं। 1922 के आसपास उन्होंने वहां से शुरू किया। तो उन्होंने 1922 में तो आदि हिंदू शुरू किया था और 1917 में अछूत अखबार यहाँ से शुरू कर दिया। तो आपने दिल्ली से अछूत अखबार देवदास जटिया जी का मैं जिक्र जो है कर रहा हूँ कि देवदास जटिया जी के साथ उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन अगर हम आदि हिंदू अखबार को ही सामने रखेंगे तो भी वो उत्तर भारत के हिंदी पत्रकारिता का, दलित पत्रकारिता का पहला था। अछूत का जिक्र जो है आज तक किसी ने वो अखबार देखा नहीं, सर जो बता रहे हैं। लेकिन अभी मैं पिछले साल ही मुझे वहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, मेरा सेमिनार था वहाँ पे। तो मैं समय निकाल के वहाँ पे जो स्वामी अच्युतानंद जी के जो सहयोगी रहे थे, भिक्षु
ये वहाँ उनका नाम है, उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उनके बेटे हैं, वकील हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत बड़े वकील हैं, 84 साल की उम्र में भी वो वकालत कर रहे हैं। तो मैं उनके घर गया था और उन्होंने, वो किसी को दिखाते नहीं है अपने पास जो भी रखा है, लेकिन वो मुझे बुला लिया उन्होंने कि मैं तुझे फोटो खींचने दूंगा, देख लेना। लेकिन जब मैं उनके घर गया उन्होंने मुझे बोला कि अछूत अखबार की कटिंग मेरे पास है जो दिल्ली से शुरू हुआ। लेकिन जब मैं उनको घर गया तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि पहले मैं अपनी किताब निकालूँ उसके बाद किसी को दूंगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, इतनी दूर से आपने बुला दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए। तो लेकिन वो जो 1922 वाला आदि हिंदू है वो